नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। मित्रों, आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, चाणक्य के पैदा होते ही ये बात जैन मुनि ने लोगों को बता दी थी कि चाणक्य किस तरह से आचार्य बनेंगे, और ये बात आगे चलकर सत्य ही साबित हुई थी। पता नहीं हमारे ऋषि मुनि पहले से ही ये बातें कैसे बता देते थे। अगर आपने बुद्ध जी के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने उनके जन्म होते ही बता दिया था कि ये बहुत बड़े महात्मा बनेंगे। नमन है हमारे ऐसे ऋषि मुनियों को। चलिए खैर, अब बात करते हैं हम चाणक्य जी की। मित्रों, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने मुख्यतः भील और किरात राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि चाणक्य जी का जन्म 371 ईसा पूर्व में एक ब्राह्मण के घर हुआ था। आचार्य चाणक्य जी अपने समय के सबसे विद्वान और ज्ञानी इंसान थे। आज भी दुनिया की सभी नीति चाणक्य नीति पर ही आधारित है। इसी के साथ साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आचार्य चाणक्य जी को दवा के साथ साथ खगोल विज्ञान का भी बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। चाणक्य जी ने राज्य चलाने के लिए अर्थशास्त्र पर महारत हासिल की हुई थी। आचार्य चाणक्य के बनाए गए असूलों से ही मौर्य साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य बना था। आचार्य चाणक्य जी किसी भी इंसान के चेहरे को देखकर ये बता सकते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा था। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि चाणक्य जी सबसे पहले विचारक थे जिन्होंने कहा था कि राज्य का एक अपना संविधान होना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी ने जिस तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की थी वो अब अफगानिस्तान में है। खैर, उस वक्त तो हमारा देश अखंड भारत ही था। फिर कब और कैसे हमारा भारतवर्ष कैसे एक धर्म के नाम पर टुकड़ों में बंटता चला गया, ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में जहर की कुछ मात्रा मिलाते थे ताकि चंद्रगुप्त शत्रु के किसी भी जहरीले बार को झेल सके। मित्रों, आचार्य चाणक्य जी के पिता का नाम चाणक, जो एक शिक्षक थे। यहीं से चाणक्य जी का नाम चाणक्य पड़ा था और इनका गोत्र कौटिल था, जिसके नाम पर इनका दूसरा नाम कौटिल्य पड़ा था। मित्रों, बिंदुसार की माता की हत्या का झूठा आरोप लगने पर इन्होंने अपने पद का त्याग भी कर दिया था। हालांकि ये बात बाद में गलत साबित हुई थी। चाणक्य जी जब भी कोई प्लान बनाते थे तो वो बहुत दूर की सोचकर प्लान बनाते थे और साथ ही में हर प्लान का एक दूसरा प्लान भी तैयार होता था। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं आचार्य चाणक्य जी की मृत्यु के बारे में। तो वहीं इनकी मृत्यु के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। पहला कारण, चाणक्य जी ने भोजन व पानी त्याग कर अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ा था। लेकिन इसका दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि आचार्य चाणक्य जी एक षड्यंत्र का शिकार हो गए थे और इसके कारण उनकी मौत हो गई थी। मित्रों, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं, क्योंकि ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि चाणक्य जी जब पैदा हुए थे तब उनके मुंह में केवल एक ही दांत था। इस बात को देखकर जैन मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का राजा बनेगा। लेकिन ये बात सुनकर चाणक्य के माता पिता घबरा गए और कहा कि उनका पुत्र एक जैन मुनि या फिर आचार्य बने। तो फिर जैन मुनि ने कहा कि यदि आप ऐसा चाहते हो तो फिर आप इसके दांत को निकाल दीजिए, ये राजा का निर्माता बनेगा। और उसके बाद ठीक वैसा ही हुआ। आचार्य चाणक्य जी एक राजा के निर्माता ही बने। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।